हमारी तर्ज ज़िंदगी का ज़मीन के माहौल पर गहरा असर पड़ता है। हम तवानाई का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ग़िज़ा और सफ़र पर हर कदम ज़मीन के माहौल पर अपना असर छोड़ता है। जी हाँ, उनीबा ज़मीर शाह आज आपको आगाह करेंगी कि इनफरादी सतह पर हम किस तरह माहौल दोस्त रवैयों से माहौलियाती तब्दीली के हल में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम में से हर एक ये शिकवा ज़रूर करता है कि गर्मी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। आबो हवा भी पहले जैसी नहीं रही। ये मौसमियाती तब्दीली है जो अब एक आलमी मसला बन चुकी है। इसलिए इसके हल के लिए हुकूमतों और इक़दारों को इक़दाम करने होंगे। हमें इस सोच को बदलना होगा। देखा जाए तो आलमी सतह पर 2/3 ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज हमारे घरों से होता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रही हैं। हम में से हर एक तर्ज़ ज़िंदगी में थोड़ी बहुत तब्दीली लाकर ग्लोबल वार्मिंग को महदूद करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। लाइफ स्टाइल चेंज करने में हमें सबसे पहला जो काम है वो इस बात को जहन में बैठाएं कि सिर्फ दरख्तों के लगाने से क्लाइमेट चेंज कम नहीं होगा। दरख्तों के लगाने से कार्बन स्टॉक तो आ जाएगी, लेकिन दरख्तों के लगाने के साथ साथ हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। और हमें लाइफ स्टाइल चेंज करने में हमें सबसे पहले जो हम सॉलिड वेस्ट का जो हमारे शहर कराची में, लाहौर में और बड़े जो शहर हैं पाकिस्तान के, उसमें जो एक मसला है कि हम कचरे को मिक्स कर देते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, फूड वेस्ट हो, यार्ड वेस्ट हो, इन सबको वेस्ट करते हैं और ये कचरा कुंडी में जाता है। और सबसे आसान हल हम इसका ये तलाश करते हैं कि हम कचरे को आग लगा देते हैं, कि हम सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करें, पेपर को अलग कर लें, प्लास्टिक को अलग कर लें, फूड वेस्ट को अलग कर लें, किचन वेस्ट को हम जानवरों को खिला सकते हैं। और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हो जाएगा जब सारे अलग अलग डस्टबिन में होंगे, तो हमारे पास कुछ वेस्ट बचेगा नहीं जो हम कचरा कुंडी में फेंकेंगे। दूसरा काम ये करना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी इंडिविजुअल बाइक्स, अपनी गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पे कम से कम लेकर आएँ, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है। जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम वॉक करें। वॉक से हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम होंगे। और जब कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज में भी कमी आएगी। हम सोलर पैनल्स को लगाएं, हम विंड एनर्जी को प्रमोट करें, बजाय इसके कि हम एक घर में अपने जनरेटर चलाकर बिजली जनरेट करें जब लोड शेडिंग का टाइम हो, और वो जनरेटर भी एक फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट हो, जिसकी वजह से वो फॉसिल फ्यूल को कंज्यूम करेगा, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर आप जनरेटर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सोलर पैनल्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। हम अपने घरों में जो सुई गैस के चूल्हे हैं उसको खुला छोड़ देते हैं, उससे वो भी एक मीथेन गैस है, वो भी एक सोर्स बनती है। इंडोर एयर पॉल्यूटेंट के तौर पे भी वो नजर आती है और बाहर वो जाकर क्लाइमेट चेंज में भी वो अपना कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि मीथेन गैस भी एक ग्रीन हाउस गैसेज है। किचन वेस्ट है, ये जो गार्डन वेस्ट है, इससे आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। कंपोस्ट इज जस्ट लाइक अ सॉइल कंडीशनर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। अगर आप घोड़ा गाड़ी और टांगों में सफ़र नहीं कर सकते या आपके इलाके में अवेलेबल नहीं है तो आप साइकिलिंग करें। पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी वाटर स्कार्स कंट्री जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो पानी का इस्तेमाल एहतियात के साथ करें, पानी को एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। और सूरज की रोशनी में आप कपड़ों को सुखाएं, बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करें, ड्रायर्स वगैरह यूज़ करें, वो फिर उसी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि नॉन रिन्यूएबल है। तो अगर हम सूरज की रोशनी में हम कपड़ों को सुखाएंगे तो उससे भी हमें बड़ा फ़ायदा होगा। और एसी के कमरों से बाहर निकलें। एसी के कमरों से बाहर निकल के आप सिर्फ आउटर के पास खड़े हो जाएं तो आपको 5 मिनट के अंदर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उससे कितनी हीट वेव्स निकल रही हैं। उन हीट वेव्स को आप सोचें कि वो आपके अर्थ के हीट बजट को कितना डिस्टर्ब कर रही हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि अगर आपने एसी ऑन कर लिया तो एक तरफ तो वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दूसरा वो हीट को भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से दूसरे लोग मुतासिर हो रहे हैं। अक़वाम आलम मुत्तफ़िक हैं कि अगर हम ज़मीन पर जीने के काबिल माहौल चाहते हैं तो 2050 तक ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करके नेट ज़ीरो तक लाना होगा। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जो न्यूज़, कराची।